नमस्कार दोस्तों। आजकल के दौर में फिल्में देखना सभी लोगों को पसंद है और सभी लोगों के अपने अपने फेवरेट कलाकार भी होते हैं। फिल्मी जगत में छोटे और बड़े कलाकारों के साथ आए दिन कोई ना कोई वाद विवाद होता ही रहता है। सिनेमा जगत या उससे जुड़े कलाकारों को कोई ना कोई नई बात आए दिन सुनने को मिलती ही रहती है। आइए जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र जी का करियर भी काफी विवादों से घिरा हुआ है। अभिनेता धर्मेंद्र बेहद सरल और स्वभाव के इंसान है, लेकिन गुस्सा दिलाए जाने पर या फिर शराब के नशे में उन्हें अपना आपा खोते हुए देखा गया है। और धर्मेंद्र जी वैसे तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छे इंसान हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। लोग उन्हें आज भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी जानबूझकर या अनजाने में कई बार अलग अलग पंगों में फंस गए थे। हिंदी सिनेमा जगत में अक्सर ये खबर सुनने को आती है कि दो कलाकारों के बीच लड़ाई हो गई है और एक ने दूसरे पर हाथ उठा दिया है। ऐसा ही एक किस्सा धर्मेंद्र जी और संजय खान के बीच चेन्नई में हुआ था, जब ये दोनों अपनी अपनी शूटिंग के सिलसिले में वहां गए हुए थे। उन दिनों शाम को दोनों के बीच पीने पिलाने वाला प्रोग्राम चल रहा था और ये दोनों नशे में इतनी ज्यादा बहक गए थे कि अपने होश तक खो बैठे थे। संजय खान ने अपने साथी कलाकार ओम प्रकाश जी की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। इस पर ओम प्रकाश जी ने संजय की नशे की हालत को देखते हुए उनकी बदतमीजी चुपचाप सहन कर गए। लेकिन धर्मेंद्र जी अपने से बड़े सम्मानित कलाकार की बेइज्जती सहन न कर सके। उन्होंने संजय खान को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले बात और ज्यादा बिगड़ती, लोगों ने दोनों के बीच बीच बचाव कराया और अगली सुबह दोनों अभिनेताओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। एक दिन अभिनेता धर्मेंद्र जी संजय खान के बड़े भाई फिरोज खान से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी किए की माफी मांगी, जिस पर फिरोज खान ने कहा संजय ने जो हरकत की थी वो पिटने लायक ही थी। और अभिनेता संजय खान ने अपनी आत्मकथा में दिखाया कि सन 1979 में टीपू सुल्तान के सेट पर भयंकर आग लग गई थी, जिसमें संजय खान जी पूरी तरह से जल गए थे और कुछ समय तक वो कोमा में ही रहे। और जब वो कोमा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र जी उनके ठीक उनके सामने खड़े हुए हैं और रो रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। और थप्पड़ का दूसरा किस्सा फिल्म निर्देशक सुभाष घई के साथ जुड़ा हुआ है। अभिनेता धर्मेंद्र जी फिल्म क्रोधी में सुभाष घई के साथ काम कर रहे थे और क्रोधी फिल्म में हेमा मालिनी जी भी एक छोटी सी भूमिका में थी। एक बार जब धर्मेंद्र जी सेट पर मौजूद नहीं थे तब सुभाष घई जी ने हेमा मालिनी से स्विमिंग सूट पहनने के लिए कहा, तो इस पर हेमा मालिनी जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और कहा कि वो ऐसे सीन में अपने आप को असहज महसूस करती हैं, जबकि फिल्म में ऐसा कोई सीन था ही नहीं। सुभाष घई लगातार उन पर दबाव बनाते रहे और बाद में बहुत मनाने पर हेमा मालिनी जी मान गई और फिर उनसे ये सीन करवाया गया। और जब ये बात धर्मेंद्र जी को पता चली तो वह सीधे सुभाष घई के पास पहुंच गए और वहां दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। फिर धर्मेंद्र जी ने सुभाष घई को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुभाष घई जी भी काफी गुस्सेल स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसे में उन्होंने फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इन दोनों के झगड़े के फलस्वरूप इस फिल्म को पूरी होने में 4 साल लग गया और जिस वजह से ये फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। और धर्मेंद्र जी का दूसरा झगड़ा राजकुमार जी के साथ में हुआ था। उस समय धर्मेंद्र एक उभरते हुए कलाकार थे, राजकुमार उनके सीनियर अभिनेता थे। साल 1965 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था काजल। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता राजकुमार जी ने धर्मेंद्र जी का मजाक उड़ाते हुए फिल्म निर्देशक से कहा कि आप एक्टर की जगह इस पहलवान को क्यों ले आए। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब राजकुमार जी ने धर्मेंद्र जी के खिलाफ 2-4 टिप्पणी करी तो धर्मेंद्र जी आग बबूला हो गए। राजकुमार जी का उन्होंने कॉलर तक पकड़ लिया था। उस वक्त सेट पर मीना कुमारी मौजूद थी। उन दोनों के बीच उन्होंने बीच बचाव कराया, नहीं तो धर्मेंद्र जी राजकुमार जी के ऊपर हाथ तक उठा डालते। बाद में अभिनेता धर्मेंद्र जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए राजकुमार जी से माफी मांग ली, क्योंकि उस समय वो एक उभरते हुए कलाकार थे और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाना चाहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी की। धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी को काफी पसंद किया करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने साथी कलाकारों से बहुत सारे पंगे भी ले रखे थे। सन 1975 में शोले फिल्म आई थी और इस फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र जी गब्बर का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और संजीव कुमार को वीरू को रोल दिया गया था। लेकिन बाद में धर्मेंद्र जी को पता चला कि संजीव कुमार जी भी हेमा मालिनी पर फिदा हैं। अगर वो वीरू का रोल करेंगे तो उन्हें ऐसे में हेमा मालिनी के साथ ज्यादा वक्त बिताने को मिलेगा। और फिर धर्मेंद्र जी ने इस तरह सोच करके गब्बर के किरदार को छोड़ दिया और वीरू का किरदार निभाने की सोची। और उन्होंने लाइटमैन से भी सेटिंग कर रखी थी, जिसके फलस्वरूप शॉर्ट्स में लाइटमैन छोटी छोटी गलतियां करता था, जिससे धर्मेंद्र जी को हेमा मालिनी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी का रिश्ता हेमा मालिनी की मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र जी शादीशुदा इंसान थे और उनके 4 बच्चे थे। अभिनेत्री हेमा मालिनी दक्षिण भारतीय महिला थी, जबकि धर्मेंद्र जी पंजाबी थे।
और दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच धर्मेंद्र जी को पता चला कि हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र जी के साथ तय हो चुकी है। तब धर्मेंद्र जी जितेंद्र जी की प्रेमिका शोभा को लेकर उस मंदिर में पहुंच गए जहां पर जितेंद्र हेमा मालिनी के साथ शादी कर रहे थे। वहां पर धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी को जैसे तैसे समझाकर वहां पर शादी रुकवा दी। धर्मेंद्र जी ने शादी तो रुकवा दी थी, लेकिन फिर भी इनके रिश्तों में काफी सारी रुकावटें आ रही थी। उस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की प्यार की खबरें मैगजीन में खूब बढ़ा चढ़ाकर छापी जाती थी। अभिनेता धर्मेंद्र इस तरह की खबरें और अफवाहों से काफी नाराज हो गए थे और एक बार बंगाल में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए रैली निकाली जा रही थी, जिसमें वो पत्रकार भी शामिल थे जिन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव की खबरें मिर्च मसाला लगाकर छापी थी। तब धर्मेंद्र जी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों पत्रकारों को पकड़ लिया और जमकर उनकी धुनाई कर दी और धर्मेंद्र जी की इस आदत के लिए काफी उनकी आलोचना भी की गई थी। और धर्मेंद्र जी का परिवार यही चाहता था कि हेमा मालिनी से शादी उनकी ना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक ना दें। और हेमा मालिनी का परिवार भी यही चाहता था कि धर्मेंद्र जी से उनकी शादी ना हो, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। इस तरह धर्मेंद्र जी को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब दोनों ने अपना धर्म बदल करके आपस में शादी कर ली। धर्मेंद्र जी वैसे तो पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने दूसरी शादी की। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।